नमस्कार, मैं राहुल। आप देख रहे हैं हल्ला वर्ल्ड टीवी में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजद कार्यालय में और हमारे साथ मौजूद है राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद जी। आरसीपी सिंह को लेकर बिहार की गलियों में चर्चा तेज है। क्या फिर से जदयू में वापसी हो सकती है? ये तो जनता दल यू के नेता बताएंगे, लेकिन एक बात समझ लीजिए, आरसीपी सिंह के संबंध में नीतीश कुमार जी ने उस समय कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में हमारी पार्टी को विलीन कराना चाहते थे। और उस समय नीतीश कुमार जी को राजनीतिक रूप से अगर किसी ने आयाम दिया था तो लालू जी और तेजस्वी जी ने दिया था। और आज भूंजा पार्टी के लोग फिर से उसी कवायद में लग गए हैं जो आरसीपी पहले 2 साल पहले 3 साल पहले किए थे। भूंजा पार्टी के लोग नीतीश कुमार जी की राजनीति को एलिमिनेट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जो राजनीतिक गलबहियां किए हुए हैं, उससे अब निजात के लिए आरसीपी की आवश्यकता नीतीश कुमार को पड़ी है। भूंजा पार्टी को एलिमिनेट करने की राजनीति नीतीश कुमार के माध्यम से की जा रही है और नीतीश कुमार की राजनीति को भूंजा पार्टी एलिमिनेट करने की राजनीति कर रही है। ये जो नूरा कुश्ती का खेल जनता दल यू के अंदर चल रहा है, ये बड़ा खेल है और आने वाले समय में बिहार की राजनीति में आप देखेंगे एक बड़ा भूचाल आएगा। क्या खरमास के बाद सही में बिहार की जो कहावत है, खरमास के बाद हर बार बिहार की राजनीति में हलचल से मचती का इस बार भी मचेगी? देखिए, हलचल मचे या नहीं मचे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार साधने का प्रयास जरूर करेंगे। अब नीतीश कुमार की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी कैसे साधती है, ये स्पष्ट रूप से दिखेगा। समय आने पर आपको पता चल जाएगा कि ये अपने साथ पुराने लोगों को वापस ला करके जो कवायद कर रहे थे उसमें ये सफल रहे। इनके भूया पार्टी के लोग हैं जो राजनीतिक रूप से भाजपा की राजनीति को, भाजपा के विचारों को जनता दल यू में आगे बढ़ाने का काम किया है और वो लोग बहुत अंदर तक घुस गए हैं। वो कितना सफल होंगे ये आने वाला समय बताएगा। नीतीश कुमार 16 तारीख से बिहार की समृद्धि यात्रा पे निकल रहे हैं और शराबबंदी को लेकर भी तेज चर्चा हो रही है। फीडबैक लेने गए हैं। क्या कहेंगे इस पर? फीडबैक किससे लेंगे? अधिकारी पदाधिकारी वही रहते हैं जो पटना में रहते हैं। नहीं, जनता से लेंगे इस बार। जनता से मिलते कहाँ हैं? न जनता से उनका संपर्क होता है, न जनता के लिए वो जाते हैं, न बिहार के विकास और समृद्धि के लिए जाएंगे। वो ये जो विकास और समृद्धि के नाम पर या राजनीतिक यात्रा करते हैं, दरअसल अपने अलायंस पार्टनर को साधने के लिए करते हैं। और इस बार भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का दबाव बनाए हुए है, उससे उभरने के लिए ये समृद्धि यात्रा पर निकल रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को कितना ये इस यात्रा के माध्यम से राजनीतिक रूप से साधते हैं, ये समय आने पर पता चलेगा। लेकिन एक बात समझ लीजिए, अगर इनको समृद्धि यात्रा, बिहार के विकास की यात्रा, बिहार के लोगों के प्रगति की प्रति चिंता होती, तो ये पश्चिम चंपारण से यात्रा नहीं शुरू करते। ये शुरू करते यात्रा रोहतास के रोहतासगढ़ से, जहां पर 13.5 करोड़ के लगभग जो रोपवे का निर्माण हुआ था, जो उद्घाटन से पहले धराशायी हो गया, उसमें देखते कि भ्रष्टाचार और बिहार के विकास को किस तरह से आयाम मिला है। ये अगर बिहार के विकास को देखना चाहते तो इनको औरंगाबाद में जो पुल धराशायी हो गया वहां से यात्रा शुरू करनी चाहिए थी और ये देखना चाहिए था कि बिहार में किस तरह से भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप दे दिया गया। बिहार में जो सत्ता चल रही है, बिहार में जो राजनीतिक कवायद चल रही है, ये सिर्फ स्वार्थी लोगों का राजनीतिक कवायद है। सत्ता के लिए ये लोग किसी हद तक जाने वाले लोग हैं। इसलिए इनके यात्रा और यात्रा का चर्चा बिहार की जनता के बीच नहीं है, इनकी यात्रा की चर्चा राजनीतिक दलों के बीच है कि ये लोग यात्रा के माध्यम से किसको किसको कब कब कहाँ कहाँ साधेंगे। तो आपने सुना, हमारे साथ मौजूद थे राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद जी। और क्या खरमास के बाद फिर से बिहार की गलियों में क्या जो चर्चा तेज हुई आरसीपी सिंह को लेकर, क्या सच में ये हो सकती है? आगे की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे, देखते रहे हल्ला वर्ल्ड टीवी। धन्यवाद।